अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो है टेक्स्ट ग्रुप के ऊपर। यानी कि जो हमारे इंसर्ट में जो इंसर्ट टैब है उसके अंदर रिबन के अंदर एक ग्रुप है, वो है टेक्स्ट ग्रुप। उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है आपने देखा होगा, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ एक दो वीडियो पहले पेजेस के अंदर कवर पेज पढ़ाए थे। कवर पेज आप ले लेते हैं, ठीक है। कवर पेज लेने के बाद आप जो है सिंपल उसके ऊपर एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है जब हम कंटेंट वगैरह यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कौन सा क्या कंटेंट रहेगा या उसमें कितने जो है चैप्टर होंगे, तो आप साइड में क्या करते हो, एक बॉक्स बना देते हो। क्या करते हो, आर्टिकल के तौर पे यहाँ पे क्या करते हो, बॉक्स बना देते हो, आर्टिकल दे देते हो ये वो, और यहाँ बीच में क्या आ जाता है, कॉन्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। कॉन्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेंट। अब सिंपल आपने कंटेंट यहाँ बीच में कर दिया, इसको कंटेंट को उठा के बीच में करा आपने। बीच में करने के बाद आपने बोला कि भाई इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये तो मैं स्पेस देके साइड बीच में कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने साइड में, अब यहाँ पे कंटेंट लिख दिया आपने। यहाँ पे आपने आर्टिकल वगैरह लिखा इसके अंदर, नेट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें सिंपल, और यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल। सही, आर्टिकल लिख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल, ठीक है। आर्टिकल लिखने के बाद कंट्रोल ए, और इसको मैं वाइट कर लूँगा ताकि जो आपको समझ में आ जाए। ब्लैक नहीं, ओह माय गॉड। सो यहाँ पर जो है साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं। साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ओके। तो ये काम आप कर सकते हैं, छोटा करना पड़ेगा शायद मजीद, ओके। तो कंट्रोल ए और ये माइनस, ये आ गया आर्टिकल। इसको सेंटर में कर लें, साइज में बड़ा कर लें। यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। इसके बाद हमारे पास है फील्ड, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, यानी इंसर्ट वर्ड आर्ट भी बोल सकते हो आप। वर्ड आर्ट है बेसिकली, आप कहीं पे भी जो है वर्ड आर्ट वगैरह ऐड करवा सकते हो। आपको जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़े वहाँ पे ऐड करवा सकते हो। एक काम ये कर लिएगा कि कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो बस आपकी, ठीक है। मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। इंटर करके नेक्स्ट पेज पर आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे काम करवाऊँगा ताकि जो आपको समझ में आ जाए। ये पेज है हमारा, ठीक है। यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इंसर्ट, यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ड आर्ट और कोई सा भी, ये बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग है जो हमने पहले मजीद करी थी। फिर आप जो है इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर लो, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या होता है मैं हमको डिज़ाइन वाले टैब के अंदर समझाने वाला हूँ। वर्ड आर्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। और ये बड़े मज़ेदार किस्म का जो स्टाइल वगैरह ट्रांसफॉर्म वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हो। वो बेसिकली जो है हम लोग क्या कहते हैं, वाटर मार्क के अंदर भी जो यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट को, ठीक है। जब हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो डिज़ाइन टैब में वाटर मार्क हम जब पढ़ ले होंगे तो ये आपको मैं वर्ड आर्ट भी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये क्या है सिंपल। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ आप कहीं पे डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए जो है यूज़ कर रहे हो किसमें, इंसर्ट टैब में, ओके। तो इंसर्ट टैब में इसका यूज़ अलग है और डिज़ाइन टैब में इसका यूज़ अलग है, ओके। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद हमारे पास जो है वो है सिग्नेचर, ठीक है। आप सिग्नेचर वगैरह अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ है तो आप सिग्नेचर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे आपके पास उसकी इमेज होनी चाहिए, फिर उसको बैकग्राउंड वगैरह। अच्छा, इसका आसान सा पता है क्या है, आप अपने सिग्नेचर की इमेज जो है क्लिक करें कहीं पे भी, आप यहाँ सिंपल पेज पे जो जाके सिग्नेचर वगैरह कर लें, उसकी इमेज लें, उसका बैकग्राउंड हटा दें, फोटोशॉप पे ले जाके फोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं मेरे चैनल पर अच्छी खासी वीडियोस हैं उस पर अपलोड हुई हैं, वो जाके आप चेक करें वहाँ से। उसके जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करें सिंपल, आपका काम यूँ मिनटों में हो जाएगा, सही। इसके बाद जो है अगर हम बात करें वो है इंसर्ट डेट एंड टाइम। इंसर्ट डेट एंड टाइम PNG में याद रखिएगा, सिग्नेचर को PNG में सेव करिएगा। फिर वो जो है ना सिंपल जहाँ उसको लगाना चाहेंगे पिक्चर वगैरह ले जाएं, उसकी सिंपल वहाँ पे लगा दें अपने सिग्नेचर को। बार बार सिग्नेचर करने से बच जाएंगे आप, सही, हर पेपर पे। तो यहाँ पे कोई से डेट वगैरह ऐड करवानी है तो डेट वगैरह आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं सिंपल। इसको थोड़ा ट्राई कर लिएगा इस वाले टैक्स ग्रुप को। जाहिर सी बात है इतना सब चीज़ पढ़ लिया तो जाहिर सी बात आप थोड़ा बहुत खुद भी अप्लाई करोगे, ओके। इसके बाद एक चीज़ और है, वो है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड करवाना है किसी फाइल में, फोटोशॉप की फाइल हो उसके अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह सेव हो वो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह ऐड करवानी है यहाँ पे, वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अगर आइकन को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो ये सारे आइकन भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ओके।
ओके। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई फाइल है, आप उसका टैक्स चाहते हो कि आपकी इस फाइल में आ जाए, तो टैक्स फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ क्लास 1 मॉर्निंग का डेटा सारा जो है किसमें आ जाए, या मिस फैमिली का डेटा जो है किसमें आ जाए, इसी फाइल में आ जाए, इसी पेज के ऊपर आ जाए। तो इंसर्ट पर क्लिक करो, इनकी फाइल पर क्लिक करके, तो इनका पेपर का जितना भी टैक्स है वो सारा उड़कर कहाँ आ जाएगा, मेरे इस पेज के ऊपर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको टैक्स वाली जो वीडियो है टैक्स ग्रुप वाली, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई हो, कमेंट में लाजमी बताएं। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफ़िज़।